Hello everyone, good morning. How are you? I hope you all are fine. Myself, Binni Solanki, computer teacher. We were doing our lesson number 6, okay, which is getting connected internet, and in this lesson we have done basic concept about internet and World Wide Web. What is the World Wide Web? Various web browsers and web page. What is a web page and what is a website? सर्च इंजिन के बारे में देखा, कीवर्ड्स डिस्कस किया, एंड नाउ टुडे वी गोना स्टार्ट evaluation of the resources. You must have gathered a lot of information from the internet for your event by now. Okay? For your event आप लोग बहुत सारी information gather कर सकते हो from internet and with use of internet. But you should remember that all the information available on the internet cannot be guaranteed for quality or accuracy. बट हमें अवेयर रहना चाहिए कि हमें इंटरनेट पर से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट एंड गुड क्वालिटी की नहीं होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इवेल्यूएट द रिसोर्स और इंफॉर्मेशन. सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम सेफ रहें एंड इवेल्यूएट करें. कीप इन माइंड दैट एनीवन कैन पब्लिश एनीथिंग दे विश ऑन द वेब. हमें एक बात माइंड में हमेशा रखनी चाहिए कि पब्लिशर जो भी इच्छता है वो वेब पर पब्लिश कर सकता है. ओके, इट इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन द ऑनरशिप ऑफ द वेब रिसोर्सेज. So it is your responsibility to evaluate the resources effectivity based on the following criteria. Following criteria के बेसिस पर हम ये चूज़ कर सकते हैं कि ये रिसोर्स जो है वो कैसा है, उसका इवेल्यूएट हम कर सकते हैं. Who has made the website and how to contact the website owner. ये वेबसाइट किसने डेवलप किया, हम उस वेबसाइट डेवलपर को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं. What is the website about. It is a commercial, educational, etc. ये जो वेबसाइट है वो किसके रिलेटेड है, कमर्शियल है, बिजनेसियल है, एजुकेशनल है. ओके, सो ये भी हमारा ही ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उस वेबसाइट के बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए. इज़ द वेबसाइट फॉर टीचर्स और फॉर स्टूडेंट्स और फॉर बोथ. ये जो वेबसाइट है वो टीचर्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, या फिर दोनों के लिए है. इज़ द इंफॉर्मेशन रिलायबल ऑन द वेबसाइट. Always cross-check the given information from other websites and other authentic sources like books, experts, etc. हमें हमेशा वेबसाइट से हम जो भी इंफॉर्मेशन निकालते, अगर हमें उसमें कुछ भी डाउट्स लगे, हमें ऐसा लगे कि समथिंग इज़ रॉन्ग, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो हमें डायरेक्टली कोई ऑथेंटिकेट बुक्स और कोई ऑथेंटिकेट है राइटर, वो बुक्स में एक्सपर्ट्स की बुक्स को फॉलो कर उसे क्रॉस चेक करना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सही है या नहीं है. चेक वेदर द वेबसाइट ऑफर्स फ्री इंफॉर्मेशन और पेड इंफॉर्मेशन. और ये भी हमें चेक करना चाहिए कि वेबसाइट हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर ली है वो फ्रीली है कि पेड है. पहले हम उससे एक्सेस कर ले, उसका यूज़ कर ले, बाद में हमें पता चले कि इसके तो चार्जेस बहुत है, लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेस है, तो हमें उसमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है. सो बी केयरफुल. हमें इंटरनेट का यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा है, बट हमें उसे इवेल्यूएट भी करना चाहिए. ओके, सो ये क्राइटेरिया है जिसके थ्रू ये क्राइटेरिया के बेसिस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो इन्फॉर्मेशन और रिसोर्सेज फैच कर रहे हैं उसे इवेल्यूएट करें ये क्राइटेरिया के बेसिस पर. आफ्टर गैदरिंग रिसोर्सेज इट इज़ टाइम टू मेक यूज़ ऑफ देम फॉर योर इवेंट. You might have download text, images, audios, videos related to your program items. Use your creativity by customizing the resources gathered from the web using ICT tool. Okay? You should identify the right ICT tools to prepare the program using the resources you have gathered. आपने जो भी resources gathered किए उसमें ICT की tools से help से आप कैसे कर पाओगे. Layout of a stage display, graphics, editing tool. ओके, डॉक्यूमेंट्री में भी हम ICT का GIMP का यूज़ कर सकते हो. स्पीच
और जो भी हमें इवेंट में जो कोई भी हमने इवेंट मैनेज किए पूरा, उसमें जो जो हमने आइटम्स रखे जैसे हम उसे करना चाहते हैं उसे ICT टूल से हमें देखना चाहिए. ओके, गॉट इट. एंड देन नेक्स्ट, सेफ प्रैक्टिस वाइल सर्चिंग. जब आप सर्च कर रहे होते हो तो उसमें हमें सेफ प्रैक्टिस होनी चाहिए सर्चिंग की, कि हम सेफली करें. हमें कोई भी वेबसाइट कभी भी ओपन करके कुछ भी उसमें से डाउनलोड करना, कहीं भी हमारी प्राइवेट डिटेल्स ऐड कर देना, ये गुड थिंग नहीं होता. सेफ प्रैक्टिस वाइल सर्चिंग इंफॉर्मेशन फॉर योर इवेंट ऑन द इंटरनेट. फ्यू क्वेश्चंस माई हैव स्ट्रक योर माइंड, लाइक इज द इंटरनेट सेफ फॉर मी? इंटरनेट मेरे लिए सेफली है? How can I differentiate between a real and fake website? What do I have to do be a safe user of internet? All computer users ask these questions to themselves every day. हम एवरी डे खुद से पूछते हैं कि ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन फैच की है वो कहीं गलत तो नहीं है ना, समथिंग फिशी तो नहीं है ना, ये मैंने जो इन्फॉर्मेशन निकाली है ये जो वेबसाइट वो फेक है कि रियल है, उसके लिए हमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं पता चल था. सो ये सारे क्वेश्चंस एवरी डे हम अपने आप से करते हैं. द इंटरनेट ऑफर सो मैनी अपॉर्चुनिटीज़ टू एक्सप्लोर, but it is important to keep yourself safe and secure so that you can make the most of it. The tips given below will help you to search the web safely and security. यहाँ पर हमें ट्रिक दी गई है, टिप्स दी गई है जिसके थ्रू हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम जो इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं वो सेफ और सिक्योर है कि नहीं है. सो फर्स्ट ट्रिक है, टिप्स है, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम वेबसाइट विच हैव HTTPS इन द URL as it indicates that it is a secured website. जो भी URL है, URL मतलब वेबसाइट का पाथ, वेबसाइट का एड्रेस, अगर उसके आगे HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल. अगर ये प्रोटोकॉल वाली वेबसाइट है तो ये सिक्योर वेबसाइट है. एंड सेकेंड टिप है, मेक श्योर द सेफ सर्च सेटिंग ऑफ द वेब ब्राउज़र इज़ ऑन. वेब ब्राउज़र के अंदर हमें सेफ सर्च का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है, वो हमें हमेशा ऑलवेज ऑन रखना है. ये मुझे पता है यू ऑल आर एवरीडे सर्चिंग एंड सर्फिंग इन इंटरनेट. आप लोग एवरीडे सर्चिंग और सर्फिंग कर रहते हो इंटरनेट में. सो बी केयरफुल. आप लोगों को भी क्या करना है, जो HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल वाली जो वेबसाइट्स है वही ओपन करनी है, वही ऑपरेट करनी है. और आप जो भी वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं उसके सेटिंग में जाके सेफ सर्च का ऑप्शन ऑन करना है. थर्ड टिप्स है, थिंक ट्वाइस बिफोर क्लिकिंग द लिंक एज इट माइट लीड टू वेबसाइट नॉट अप्रोप्रिएट फॉर योर एज. अगर आप अंडर एज की लिंक आप ओपन कर रहे हो, सो आपको ट्वाइसली थिंक करना है कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ. सो अंडर एज वाली जो भी लिंक है वो हमें ओपन नहीं करनी है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द इंटरेक्शन विद द वेब इज़ थ्रू द ब्राउज़र. हमें जो भी इंटरेक्शन कर रहे हैं वेब पेजेस में, वेब में, वो हमें इन ब्राउज़र के थ्रू करना चाहिए. सो द चॉइस ऑफ द वेब ब्राउज़र शुड बी ऑफ अटमोस्ट प्रायोरिटी. सो हम कौन सा ब्राउज़र चूज़ कर रहे हैं वो भी मेन प्रायोरिटी है. Now you are ready to present a great show with a variety of multimedia resources. आप जो प्रोग्राम करने वाले, जो इवेंट करने वाले, उसके पास अपने बहुत सारी वेराइटीज़ है, आपके पास मल्टीमीडिया के बहुत सारे रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय यू फॉर द इवेंट. Ensure the required hardware resources like projector, speaker, etc. are available to use these multimedia resources during the event. We all are well familiar that कोई भी इवेंट होती है तो हमें हार्डवेयर रिसोर्सेज की नेसेसरी होती है, रिक्वायरमेंट होती है, लाइक प्रोजेक्टर, स्पीकर, माइक, फिर बड़े बड़े स्पीकर एंड नावडेज लैपटॉप ऑल्सो, क्योंकि लैपटॉप में से ही हम सब कुछ ऑपरेट करते हैं. और पेन ड्राइव, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, CD, बहुत कुछ ज़रूरी होता है, राइट. सो ऑल आर अवेलेबल टू यूज़ दिस मल्टीमीडिया रिसोर्सेज ड्यूरिंग द इवेंट. Such remarkable effort will lead to an exceptional result, but it is advisable to take feedback and remedial measure to ensure an effective event execution. Feedback हमें लेने चाहिए.
You have taken the first step of showcasing a remarkable event that was appreciated by the audience. Remarkable होता है, right? हमें अप्रिसिएशन तो मिलना ही चाहिए. वो वी आर प्रेजेंट देयर, वहाँ पर जो भी प्रेजेंट है उसका अप्रिसिएशन हमें मिलना चाहिए. With the appreciation you received, you are motivated to share your experience. हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हम मोटिवेट होते हैं. हम टीचर्स या हमारे घर में पेरेंट्स कोई भी हमें अप्रिशिएट करता है तो उससे क्या होता है कि हम मोटिवेट होते हैं और नेक्स्ट टाइम हम इससे भी बेटर करते हैं. शेयर योर एक्सपीरियंस, द फोटोग्राफ्स एंड वीडियोस टेकन ड्यूरिंग द इवेंट टू योर फ्रेंड्स. हमने इवेंट में जो भी फोटोग्राफ्स लिए हैं, इमेजेस लिए हैं, वो सब हमें हमारे फ्रेंड के साथ शेयर करना है. ओके, सो टुडे आज के लिए अब हम इतना ही रखते हैं. मैं इसका क्वेश्चन आंसर्स 1 और 2 जितने भी है इतने सेक्शन में से वो मैं आपको सेंड कर रही हूँ. आपको अपनी फेयर बुक में कंप्लीट कर लेने. ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.